गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 11 संगति का फल। इस पाठ को हमने शुरू किया था और इसका अभ्यास कार्य हम देख रहे थे। अभ्यास कार्य में हमने बहुत से प्रश्न भी देखे। आज जो है हम प्रश्न देखेंगे सोच समझ की बात से। देखिए प्रश्न है, संगति के अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों की कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखिए बच्चों, संगति के अच्छे और बुरे दो प्रभाव होते हैं। अच्छी संगति से अच्छे गुण आते हैं और बुरी संगति से हमारे अंदर बुरे गुण आते हैं। देखिए, परिश्रमी व्यक्ति के साथ रहने से आलसी व्यक्ति भी मेहनती बन जाता है। परिश्रमी व्यक्ति के साथ रहने से आलसी व्यक्ति भी क्या बन जाता है? मेहनती बन जाता है। जबकि झगड़ालू व्यक्ति के साथ रहने पर व्यक्ति झगड़ालू बन जाता है। मतलब क्या है? अच्छे के हम साथ में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे और बुरे के साथ में रहेंगे तो बुरे भी बनेंगे। मतलब यहाँ पर परिश्रमी यानी क्या, जो काम करने वाला है उसके साथ रहेंगे, मतलब उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। अगर कोई आलसी भी होगा तो वो भी क्या है, काम करने लगेगा, मेहनती बन जाएगा। लेकिन अगर हम झगड़ालू व्यक्ति के साथ रहेंगे, झगड़ा जो हमेशा बार बार झगड़ा करता है उसके साथ रहेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे और कुछ दिन के बाद जो है हम भी क्या है, झगड़ालू बन जाएंगे। अगर हम विनम्र व्यक्ति के का साथ हमें विनम्र बनाता है, देखिए अगर हम विनम्र जो लोग हैं उनके साथ रहेंगे तो हम भी क्या है, विनम्र बन जाएंगे। और ईर्ष्यालु व्यक्ति हमें ईर्ष्या करना सिखा देता है। अगर हम ईर्ष्यालु, जो जलता है, हमेशा जलन महसूस करता है, दूसरों की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती, उसके साथ अगर हम रहेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे, है ना। और अगर हम दयालु व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम भी क्या है, सबकी मदद करते रहेंगे। हम भी उनके साथ उनके जैसा देखकर जो है हम भी जो है दूसरे जो व्यक्ति है उनके ऊपर दया करना सीख जाएंगे, है ना। जैसे कि हमारी जो माता है यानी हमारी जो मम्मी है, घर पर कोई गरीब जो फकीर होता है, जो घर पर जो गरीब व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आता है, अगर हमारी मम्मी उसे कुछ पैसे देती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। और कभी अगर हमारी मम्मी घर पर नहीं है और हमारे पास पैसे हैं तो हम भी उसे क्या है, पैसे देते हैं। इसी प्रकार क्या है, अगर हम अच्छे संगत में रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छी आदतें आएंगी और बुरे संगत में रहेंगे तो बुरी आदतें हमारे अंदर जरूर आएंगी। अब देखिए कुछ करने की बात से देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमें कुछ दो पंक्तियां दी गई, ये दोहे हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या है, इसका हमें अर्थ बताना है। जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे का अर्थ अपनी अध्यापिका से पूछकर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो है हमें दो दोहे दिखाई दे रहे हैं। इन दोहों का हमें अर्थ बताना है। तो देखिए इस दोहे में हमें बताया गया है कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं, जो लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी क्या, जो लोग खुद अच्छे हैं उनके ऊपर बुरे संगत का असर होता है क्या? बुरे लोगों का के स्वभाव का असर होता है क्या? जी नहीं। वो हमेशा देखिए वे सदैव अच्छे ही काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन का पेड़ दिन रात जो है रात दिन जो है विषैले सांपों से घिरे रहने पर भी हमेशा जो है सुगंध देते रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति के चरित्र में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें उस पर जो है किसी भी बुरी संगत का यानी दुष्प्रभाव का जो है उसके ऊपर असर ना हो, ऐसा जो है हमने अपने आप को बनाना चाहिए। तो देखिए इन पंक्तियों का, इन दोहों का अर्थ देखिए, जो रही उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए इस दोहे का अर्थ,
इस दोहे में रहीम जी कहते हैं जो लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव अच्छे ही काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन का पेड़ दिन रात विषैले सांपों से घिरे रहने पर भी हमेशा सुगंध देता है। अब यहाँ पर दिन रात भी लिख सकते हो या रात दिन भी लिख सकते हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए व्यक्ति के चरित्र में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि कोई उस पर दुष्प्रभाव न डाल सके और उसके चरित्र को न बदल सके। ये इस दोहों का अर्थ है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, इन शब्दों के आधार पर कविता लिखिए। आपको जो है दिए गए शब्दों के आधार पर जो है कविता बनाना है। आपको ये कविता जो मैं बना कर दे रहा हूँ वो आपको याद करना है, या फिर आप स्वयं की भी कविता बना सकते हो। तो देखिए, तितली, फूल, कली, शूल, प्यारी, बैठी, बोली और बचना, ये दिए गए शब्द है। इन शब्दों के आधार पर हमें जो है कविता बनाना है। तो देखिए कविता कैसी बनेगी। एक प्यारी सी तितली थी, एक प्यारी सी तितली थी। देखिए प्यारी, तितली, ये दो शब्द आ गए, ठीक है। एक प्यारी सी तितली थी, वह फूल पर बैठी थी। फूल, ये भी शब्द आ गया, तितली, प्यारी, फूल, ये शब्द हो गए। देखिए एक प्यारी सी तितली थी, वह फूल पर बैठी थी। उसने देखी एक कली, उसने देखी एक कली, देख कली को वो बोली, देख कली को वो बोली, बोली पे आ गया। देखिए बचना मुझको शूल से, बचना मुझको शूल से, देखूं तुझको दूर से, देखूं तुझको दूर से। देखिए बैठी, ये जो शब्द है यहाँ पर आ गया है ना। तो इस प्रकार से ये कविता हमने बनाई है। तो आपको ये जो है कविता मेरे साथ बोलिए, तो बोलिए मेरे साथ। एक प्यारी सी तितली थी, एक प्यारी सी तितली थी, वह फूल पर बैठी थी, वह फूल पर बैठी थी। उसने देखी एक कली, उसने देखी एक कली, देख कली को वो बोली, देख कली को वो बोली, बचना मुझको शूल से, बचना मुझको शूल से, देखूं तुझको दूर से, देखूं तुझको दूर से। ये जो दी गई कविता, बनाई हुई कविता है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। याद कर जो है आप आपके शब्दों में नई भी कविता, इसके अलावा अगर आप कोई कविता बना सकते हो तो वो भी बनाकर जो है मुझे भेज सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।